आज से 1 साल कबल मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि ब्रदर मैं एक कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे कारोबार के बारे में गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ, कौन से प्रोडक्ट को मैं तलाश करूँ और किस लोकेशन पर, किस जगह पर मैं उसे बिज़नेस को करूँ। तो मैंने उससे 8 टिप्स, 8 पॉइंट शेयर किए कि अगर आप इन 8 पॉइंट पर अमल करते हैं तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो आप एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और उसने उन 8 पॉइंट्स पर अमल किया और आज वो एक कामयाब बिजनेस कर रहा है। उसका क्लॉथिंग का बिजनेस है, आज वो क्लॉथिंग कामयाब बिजनेस कर रहा है। मैं आज आपके साथ 8 ये पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर इन 8 पॉइंट्स पर अमल करते हैं, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को जानते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये 8 पॉइंट कौन से हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस तरह की अमेजिंग अपडेट्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल AR इंस्पिरेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सर, आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी। सो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि वो 8 पॉइंट्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके, जिनको जानकर आप एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। सर, ये इनमें से देखें कि जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने वो कैरियर, वो बिज़नेस चूज़ करना है जिसमें आप इंटरेस्टिंग है, जिसका आपको शौक़ है, जिसका आप में टैलेंट है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है। ये बेसिक समझना, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो टिप नंबर वन जो है कि हर बंदा, हर इंसान कारोबार नहीं कर सकता। कुछ लोगों में अच्छी जॉब करने की खसूसियात होती हैं, कुछ लोगों में कारोबार करने की खसूसियात होती हैं, कुछ लोगों में किसी और फील्ड में जाने की खसूसियात होती हैं, कुछ लोगों में बॉस बनने की, मैनेजर बनने की, या किसी पुलिस का, किसी भी महकमे का अफसर बनने की खसूसियात होती हैं। ताकि हर बंदा कामयाब कारोबार नहीं कर सकता, उसमें खसूसियात, एबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि हर शख्स में अल्लाह ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ खसूसियात रखी हैं। तो अगर आपकी इंटरेस्टिंग है बिज़नेस में, आपका शौक़, पैसे के लिए बिज़नेस को ज्वाइन ना करें। अगर आप ख़ुद को फ्रीडम बनाना चाहते हैं, अगर आपका शौक़ है कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के दिखे दिखावे अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप कभी भी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। सो लोगों को देखकर बिज़नेस ना स्टार्ट करें। अगर आप में टैलेंट है बिज़नेस करने का, तो बिज़नेस करें, तब भी आप बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और नंबर 2 पर जो है कि जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, आया कि उस बिज़नेस का स्कोप भी है या नहीं है, उस बिज़नेस की डिमांड भी है या नहीं है। अगर उस बिज़नेस की डिमांड नहीं है, उसका स्कोप नहीं है, तो आप एक कामयाब बिज़नेस नहीं कर सकते। तो आप कभी भी अपने बिज़नेस को स्प्रेड नहीं कर सकते, अपने बिज़नेस को फैला नहीं सकते। उसके स्कोप को, उसके ट्रेंड्स को समझना, उसकी वैल्यू को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। सो अपने बिज़नेस का स्कोप जानिए, उसका ट्रेंड जानिए कि उसका ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा। नंबर 3 पर जो पॉइंट है वो है कि प्रोडक्ट को तलाश करना, कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसका कंपटीशन हाई है या कंपटीशन नहीं है। अगर उसका कंपटीशन आपके कंट्री में, आप पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, इंडिया में है, जिस भी कंट्री में आप स्टे किए हुए हैं, अगर उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसकी वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस है, सर, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो अपने बिज़नेस नंबर 1 कि हर इंसान में बिज़नेस करने की खसूसियात नहीं होती, कुछ लोगों में मुख्तलिफ तरह की खसूसियात होती हैं। अगर आप में एक खसूसियत है बिज़नेस करने की, तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें। नंबर 2, अपने बिज़नेस का स्कोप देखें, उसका ट्रेंड देखें, उसकी वैल्यू देखें, अगर है तो स्टार्ट करें, अगर नहीं है तो आप स्टार्ट ना करें। और नंबर 3 कि अच्छी गुड प्रोडक्ट को तलाश करना है, जिसका स्कोप हो, जिसकी ट्रेंड हो और जिसकी मार्केट में डिमांड हो। नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है ईमानदारी और नेक नीयती। सर, किसी भी कारोबार में, दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए सर आपको अच्छी नीयत और ईमानदारी अपनाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो भी आज तक बिजनेसमैन हैं, जो भी कामयाब लोग गुजरे हैं सर, वो उनकी नेक नीयत, वो अच्छी सीरत, वो अपनी ईमानदारी, अपनी होनेस्टी, अपनी पैशनेलिटी की वजह से कामयाब हुए। अगर ये 2-3 चीज़ें आप में नहीं है तो आप किसी भी बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिज़नेस में कामयाब होने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सो नेक नीयती और ईमानदारी ये आपको बिज़नेस में कामयाब करती है। सर नंबर 5 पर जो पॉइंट है वो है कि कभी भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर समझौता, कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी मिलावट करेंगे, उसमें जो यूनिकनेस है उसको ख़त्म करके उसमें कुछ अदला बदली करेंगे, बेईमानी करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सर अपनी प्रोडक्ट पर कभी भी समझौता न करें। हमेशा अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं और उसकी क्वालिटी को हाई लेवल पर ले जाएं, ताकि आपके बिज़नेस की प्रोडक्ट को तलाश करना किसी और बिज़नेस में, किसी और जगह पर नामुमकिन हो जाए। तो कभी भी क्वालिटी पर समझौता ना करें। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अगर आप बिज़नेस में ब्रांड बनना चाह रहे हैं, अगर आप एक कामयाब बिज़नेस करना चाह रहे हैं। नंबर 6 पर जो पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उसके लिए लोकेशन कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप एक बाज़ार है जहाँ पर सिर्फ गारमेंट्स का माल मिलता है, अगर आप वहाँ पर कपड़े का ब्रांड करेंगे, परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करेंगे, अगर आप कोई भी एनीथिंग जो दूसरा की मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो आप कभी भी अपने बिज़नेस को कामयाब नहीं बना सकते। क्योंकि मार्केट को रिसर्च करना, मार्केट की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि जिस मार्केट में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आया कि उस मार्केट में ऑलरेडी कितने लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं। लोकेशन बहुत बड़ा डिपेंड करती है। अगर आप ऐसी जगह पर अपना बिज़नेस लॉन्च करते हैं जहाँ पर कहीं दूर तक उस बिज़नेस का नाम नहीं है तो आप कभी भी एक कामयाब बिज़नेसमैन, कभी भी आप अपना एक सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। उसके लिए मार्केट की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट की रिसर्च कीजिए, ट्रेंड देखिए, किस मार्केट में, किस लोकेशन में मैं अपना ये ब्रांड लॉन्च करूँ। सर नंबर 7 पर जो पॉइंट है वो है कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर डीलिंग, कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर के साथ कैसे पेश आना है, कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट देनी है, कस्टमर पर अपना ट्रस्ट कैसे जमाना है, वो कस्टमर को कैसे अपना बनाना है। नीड, कस्टमर की नीड को फाइंड करना, कस्टमर के इंटरेस्ट को फाइंड करना, कस्टमर को मैनेज करना, सर ये आपके लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अगर कस्टमर को आप डील नहीं कर पाते तो आप छोटे छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उसमें ग्रो करने के लिए आपको कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कस्टमर डीलिंग में जो भी अदारे कामयाब हुए हैं सर, वो कस्टमर डीलिंग की वजह से हुए। अगर आपको कस्टमर की नीड्स को समझना नहीं आता तो आप कभी भी उसमें ग्रो अप नहीं कर सकते। सो कस्टमर को मैनेज करें। उसके लिए आप मुख्तलिफ यूट्यूब पर, नेट पर, गूगल पर कहीं जाकर मुख्तलिफ वीडियोस देखें, रिसर्च करें, लर्न करें कस्टमर को कैसे डील किया जा सकता है। नंबर 5 पर जो लास्ट पॉइंट है सर वो है पेशेंस, सब्र। सर ज़िंदगी में कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ें। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपने आज बिज़नेस लॉन्च किया है और आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि आज ही मुझे कस्टमर मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर मिलेंगे। आपने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना, सब्र के दामन को पकड़े रखना है और यही पेशेंस सर आपको कामयाबी से हुक्मरान करेगा। क्योंकि बिज़नेस में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्र। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कभी भी आप बिज़नेस में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बना सकते। सो अपनी आइडेंटिफिकेशन को बनाना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे आज के 8 टिप्स जिनको फॉलो करके सर आप एक कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप इन 8 पॉइंट्स पर अमल नहीं करते, नहीं जानते, इनको फॉलो अप नहीं करते तो आप कभी भी एक ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रांड लॉन्च करने के लिए आपको इन 8 चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इंटरेस्ट को देखिए, अपनी नीड्स को देखिए, ताकि आप एक कामयाब बिज़नेस लॉन्च कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में हमें